क्या जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वो बदल सकती है? क्या हमें खुद में अगर कुछ पसंद नहीं है तो उसे बदल सकते हैं? तो इसका जवाब आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप अभी अपनी लाइफ में क्या कमी महसूस करते हैं या किन आदतों की या किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। हमें हर दिन कुछ नया सीखना होता है जो हमें बेहतर बनाए, लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद को अच्छे से जानते हों, क्योंकि बिना खुद को जाने आप खुद में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, और कुछ चेंजेस जो हमेशा से मेरे अंदर रिक्वायर थे, लेकिन मुझे पता बहुत देर से चला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि अगर आप हर किसी की परवाह करते रहेंगे तो आप इमोशनली बहुत वीक हो जाएंगे। लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको उनकी वैलिडेशन चाहिए, उनका अप्रूवल चाहिए हर चीज़ के लिए। लेकिन जिस भी मोमेंट आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, पीपल प्लीजिंग छोड़ दिया, तो आपकी ग्रोथ गारंटीड होगी। आप लाइफ में सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। सो प्लीज़, लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। आपकी अपनी लाइफ है, अपने सपने हैं, अपने गोल्स हैं, अपने कुछ शौक़ हैं, उन्हें पूरा करने पर फोकस कीजिए। दूसरों के लिए अच्छा बन के कुछ नहीं मिलने वाला, कोई मेडल नहीं मिलता। और अगर सिर्फ दूसरों में ही आप उलझे रहेंगे तो खुद पर ध्यान कब देंगे? ओके, सो बढ़ते हैं आगे। आप हमेशा टायर्ड एंड मूडी फील करते रहते हैं, राइट? भले ही आपका सारा दिन लेजी रहा हो या फिर आपने कोई भी प्रोडक्टिव काम दिन भर में ना किया हो, फिर भी तो सारी एनर्जी जा कहाँ रही है? क्या कभी सोचा है? शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन आपकी कितनी एनर्जी, कितना टाइम वेस्ट हो जाता है या ड्रेन हो जाता है, वो होता है दूसरों के बिहेवियर के बारे में, या आपकी इस एक्सपेक्टेशंस के बारे में कि लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपको समझेंगे, आपको प्यार करेंगे, या आप जैसा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में वैसा सोचें और आपको वैसे ही देखें। और जब ऐसा नहीं होता तो आप सारा दिन इसी बारे में सोच सोच कर खुद को मेंटली टायर्ड करते रहते हैं, क्योंकि आपके पास तो अपने लिए टाइम ही नहीं बचता कि आप अपने बारे में कुछ सोचें, क्योंकि सारी पावर तो आपने दूसरों की ओपिनियन, उनकी सोच में लगा रखा है, और सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं कि मैं इतना ओवरथिंक क्यों करती हूँ, वाई आई ऑलवेज फील टायर्ड। जबकि हमें दूसरों में से सिर्फ अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, उनसे हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, उनके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं वाइब्स को कलेक्ट करना चाहिए, ना कि लोगों को अपने लिए स्ट्रेस बनाना चाहिए। हम उन्हें प्रॉब्लम बना लेते हैं। सो अब ये स्किल अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में किन चीज़ों पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। किसी और की इनसिक्योरिटीज़ के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप किसी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो किसी ने आपसे लगा रखी है, उसके लिए आप जिम्मेदार कभी भी नहीं हैं। आपको किसी को भी ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इमोशनली ब्रोकन हो या आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, क्योंकि आपको अपनी बाउंड्रीज चूज़ करनी है, अपनी लिमिट्स चूज़ करनी है, ना कि किसी और के पैरामीटर पर खरा उतरना है। आप किसी के गुस्से या फिर एंगर इश्यूज़ के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। किसी और की खुशियों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इतना बोझ अब आपको नहीं ढोना है। खुद को आज़ाद कीजिए इन बेमतलब की जिम्मेदारियों से, क्योंकि किसी की लाइफ में खुशी, गम, संघर्ष या दुख उनके अपने कर्मों और फैसलों की वजह से होता है, और उसमें आपकी भागीदारी ना के बराबर होती है। आपके पास सिर्फ अपनी ज़िंदगी और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए और कोई नहीं करने वाला। सो किसी और की वैलिडेशंस और एक्सपेक्टेशंस की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपकी सच्चाई आप खुद जानते हैं, और ये आपके लिए काफ़ी है। बढ़ते हैं आगे। गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं लोगों की बातों पर या उनके एक्शंस पर, तो क्या होता है? जब आप खुद को एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं, तब क्या होता है? तब होता है कुछ मैजिक की तरह, जिसकी वजह से लोगों का आप पर से कंट्रोल हटने लगता है, क्योंकि लोगों को ना आपका ये साइलेंट बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। अब वो आपको प्रोवोक नहीं कर पाते, उन्हें आपका रिएक्ट करना ही पसंद था, लेकिन अब आप कोई ड्रामा नहीं करते। आप हर बार खुद को साबित करने के लिए डेस्परेट नहीं होते। आपने अपना डिफेंसिव नेचर बदल लिया है और आपने लोगों को वो पावर देना बंद कर दिया है।
तो अब वो आपको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं कर पाते और तब आप बन जाते हैं गेम चेंजर। आप उनकी सारी पावर्स को ख़त्म कर देते हैं बिना लड़े ही, और आप उस बैटल को जीत जाते हैं जो बैटल अब तक आप अकेले लड़ते आ रहे हैं। गाइस, हमें एक बात अपनी लाइफ में ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर हमें अपनी लाइफ में पीस चाहिए ना, तो आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज़्यादातर बार लोग आपको गलत ही समझेंगे, लेकिन हर बार खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने के लिए आपको उस लड़ाई में कूदने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर से उन लोगों को जो आपकी इंटेंशंस को पहचानने के लायक ही नहीं है, जो आपको समझने के लायक नहीं है, या फिर वो लोग जिनका नज़रिया आपको समझने लायक नहीं है। जिन्हें आपको गलत समझना होता है ना, वो गलत ही समझते हैं। वो आपको वैसे ही देखते हैं जैसे देखना चाहते हैं। आप सही हैं या गलत हैं, ये वो अपने परसेप्शन के हिसाब से जज करते हैं। तो एक बात याद रखिए कि लोग आपको उतना ही जान पाते हैं जितना वो खुद को जानते हैं। तो जो लोग खुद को ही नहीं जानते, वो आपको कैसे समझेंगे? इस छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि जो लोग किसी को ना नहीं बोल पाते, जो हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, दुनिया उन्हें क्या समझती है? बेवकूफ़। ऐसा करके वो लोग उन्हें खुद को इग्नोर, इंसल्ट और यूज़ करने का एक्सेस देते रहते हैं। अब जस्ट बिकॉज कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं और अपनी वजह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है। लेकिन अच्छा और काइंड हार्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा यूज एंड थ्रो की सिचुएशन में बने रहें। आप एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। लोगों के लिए टाइम और एनर्जी को फ्री में बर्बाद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काइंड होने का मतलब कुछ भी बर्दाश्त करना नहीं होता। आखिर आप भी तो वही डिज़र्व करते हैं, वही रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं जो आप दूसरों को देते हैं और जो उनके लिए आप फील करते हैं। गाइस, ऐसा कई बार होता है ना कि हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो जाती हैं जिन्हें हम लाख कोशिशों के बाद भी चेंज नहीं कर पाते, उसमें स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद आप नहीं जानते कि यही हमारी असली पावर होती है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आ रही हों या फिर सब कुछ इम्पॉसिबल ही क्यों ना लग रहा हो, तब भी आप ये कर सकते हैं। आप अपना नज़रिया बदल सकते हैं, आप अपना पर्सपेक्टिव कभी भी बदल सकते हैं, आप अपनी आदतों को कभी भी चेंज कर सकते हैं, और जिनकी वजह से हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो अपने अंदर की पावर को पहचानिए। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, बस उसे हमें ढूंढने आना चाहिए। सो गाइज, वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कई बार ना कुछ चीज़ें हमें बहुत देर से पता चलती हैं, हम नोटिस बहुत देर से करते हैं। लेकिन जब भी आपको ये कमियां अपनी लाइफ में नोटिस हों, उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बेटर ट्रूथ ये भी है ना कि अपने लिए सिर्फ हम ही होते हैं। दूसरों पर हम एक हद तक ही डिपेंड हो सकते हैं, चाहे किसी भी एरिया में हो। सो अपनी फीलिंग्स और अपनी खुशी को तो हमें अपने हाथ में ही रखना चाहिए, यही सबसे बेहतर होता है। तो क्या आपने भी ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं, या इस तरह के लाइफ लेसन्स आपने भी सीखे हैं? मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर किन लाइफ लेसन से आप रिलेट करते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।